हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बेटा आवर यूट्यूब चैनल इन एप्लीकेशन अकाउंट्स बाय हेमल सर। बेटा कॉस्ट शीट का क्वेश्चन नंबर 7 हम सॉल्व करने वाले। ये अलग सम है बेटा। अब तक हमने जितने सम किए वहाँ पर क्या था बेटा, सारी चीज़ें आपको मिल जाती, मतलब ओपनिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, सारी चीज़ें आपको मिल जाती थी। उसको हम क्या करते थे सर, सॉल्व करते। यहाँ पर ऐसा नहीं, यहाँ पर आपको बेटा अलग तरीके से दिया गया है। आपको अलग से यहाँ पर क्या बनाना है सर, ये कॉलम भी बनाना है। सबसे पहले यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, दुंखल लिमिटेड स्टार्टेड अ फैक्ट्री इन नवी मुंबई ऑन 1 अप्रैल 2013 ऑफ द फॉलोइंग डिटेल आर फर्निश अबाउट द एक्टिव ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014 दिया गया है। क्लियर है बेटा। तो यहाँ पर अपना ईयर कभी एंड हो रहा है 31 मार्च 2000 कभी हो रहा है सर, ये 14 को एंड हो रहा है। सबसे पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना दिया गया है, 40,000 यूनिट एट द रेट ₹7 पर यूनिट। मतलब सर यहाँ पर आपको किसका किसका कॉलम बना, यहाँ से पता चल गया। एक कॉलम यूनिट का रहेगा, एक कॉलम यूनिट का रहेगा और एक कॉलम किसका रहेगा, पर यूनिट का क्या रहेगा सर, कॉलम रहेगा। टोटल कितना यूनिट्स बना रहे, कितना पर यूनिट का रेट क्या है, और यहाँ पर अमाउंट का कॉलम तो रहेगा ही रहेगा। डायरेक्ट वेजेस, स्किल वर्कर्स 9 पर यूनिट, मल्टीप्लाई कितना होगा सर, कितना यूनिट्स बना रहे, मल्टीप्लाई बाय 40,000 क्या रहेगा सर, यूनिट से हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अनस्किल वर्कर को कितना दे रहे, 6 पर यूनिट, मल्टीप्लाई बाय 40,000 से आपको क्या करना है, यूनिट से मल्टीप्लाई करना है। सर रॉयल्टी ऑन रॉ मटेरियल कंज्यूम, बेटा ये अपने को क्या दिया है सर, ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। ये मेरे लिए क्या है सर, डायरेक्ट एक्सपेंस। रॉयल्टी ऑन रॉ मटेरियल कंज्यूम 3 पर यूनिट, मल्टीप्लाई कितना होगा सर, 40,000 आपको क्या करना है, यूनिट से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। वर्क्स ओवरहेड 8 पर मशीन आवर्स। क्लियर है। रुपीस कितना बोल रहे हैं सर, 8 पर मशीन आवर्स का दिया गया है। चलो कोई बात नहीं। और मशीन आवरली वर्क कितना हो रहा है सर, यहाँ पर 25,000 मल्टीप्लाई किसका करना है सर, 8 करके आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर है बेटा। वर्क ओवरहेड मिल जाएगा। ऑफिस ओवरहेड क्या बोल रहे हैं, 1/3 ऑफ वर्क कॉस्ट। बेटा आपको याद होगा, प्राइम कॉस्ट ऐड यहाँ पर फैक्ट्री ओवरहेड या तो वर्क ओवरहेड को ऐड करो, उसके बाद जो आंसर आएगा वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट का कितना लेना है, 1/3 लेना है। सेल्समैन कमीशन कितना बोल रहे हैं बेटा, ₹4 पर यूनिट। यूनिट प्रोड्यूस, यूनिट्स हम कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं बेटा, 40,000 यूनिट्स बना रहे हैं। स्टॉक ऑफ यूनिट्स एट द एंड, मतलब एट द एंड का मतलब होता है ये क्लोजिंग स्टॉक। क्या दिया है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। क्लियर है, क्योंकि फिनिश गुड किया हुआ ही स्टॉक रहेगा। स्टॉक ऑफ यूनिट्स एट द एंड 4,000 यूनिट एट अ वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट। इसको किस पे लेना है, जो भी 4,000 यूनिट जो अपना क्लोजिंग स्टॉक है, मल्टीप्लाई किससे होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पर यूनिट से मल्टीप्लाई करना है। और फाइनली सेलिंग प्राइस कितना करेंगे सर, 50 पर यूनिट में करे। तो कितना यूनिट सेल करेंगे सर, 40,000 यूनिट्स बना रहे थे। ध्यान से देखो, 40,000 यूनिट्स बना रहे थे, उसमें से 4,000 अपने लिए क्या है सर, ये क्लोजिंग स्टॉक है। तो बचा कितना, 36,000। तो हम कितना यूनिट्स को सेल करेंगे सर, 36,000 यूनिट्स को क्या करेंगे सर, सेल करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको फॉर्मेट बनाना है। इन द बुक्स ऑफ डंकल लिमिटेड आ गया, कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014। और यहाँ पर आओगे आउटपुट कितना करेंगे सर, 40,000 यूनिट्स करेंगे। यहाँ पर एलिमेंट ऑफ कॉस्ट सर, यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा, रुपीस। क्या इसका साइन आएगा सर, रुपीस। हम कितना अमाउंट, मतलब रुपीस लिखो या अमाउंट लिखो, एक ही बात है। ये रुपीस हो गया। और यहाँ पर क्या रहेगा, कितना हम यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो यहाँ पर आएगा सर यूनिट्स, और यहाँ पर आएगा पर यूनिट्स का क्या आ जाएगा, रेट आ जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर आप रुकना है, तो रुपीस पर यूनिट्स का क्या आ गया सर, आपको यहाँ पर रेट आ गया। कुछ लोग क्या करते हैं, यूनिट पहले लिखते हैं, पर यूनिट का रेट, फिर डायरेक्ट अमाउंट। आपको जैसा लिखना है, ये कॉलम कभी भी आप उल्टा पुल्टा कर दो चल जाएगा। सबसे पहले सर यहाँ पर क्या आएगा, डायरेक्ट मटेरियल कितना दिया गया है सर, रॉ मटेरियल कंज्यूम, मतलब यही मेरे लिए क्या हो गया सर, अपने लिए डायरेक्ट मटेरियल मेरे लिए हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे सर सबसे पहले ए डायरेक्ट मटेरियल, ए डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल। बी क्या होगा सर, डायरेक्ट लेबर। क्लियर है। और ए बी सी, सी क्या हो जाएगा सर, डायरेक्ट एक्सपेंस।
और सभी को ऐड करेंगे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और अपने पास डायरेक्ट एक्सपेंस सभी को ऐड करेंगे तो डी मेरे को क्या मिल जाएगा सर, ये मेरे को प्राइम कॉस्ट मेरे को मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, ए प्लस बी प्लस सी करेंगे तो प्राइम कॉस्ट मिल जाएगा। तो सबसे पहले सर इधर आ जाओ, डायरेक्ट मटेरियल में क्या दिया है सर अपने को, रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना दिया है सर 40,000 यूनिट, कितना यूनिट्स दिया है 40,000 और रेट कितना दिया गया है सर 7 पर यूनिट का दिया है। देखो 40,000 यूनिट, रेट कितना दिया है 7, तो यहाँ पर आएगा जो भी दिया है बेटा, डायरेक्ट रॉ मटेरियल कंज्यूम लिखो ना तो भी चलेगा, तो यहाँ पर आएगा सर रॉ मटेरियल कंज्यूम, तो कितना आ जाएगा सर, मल्टीप्लाई करो कैलसी से 40,000 मल्टीप्लाई बाई 7, 40,000 मल्टीप्लाई बाई 7 करो सर 2,80,000 रुपीज़ अपने को आ गया। क्लियर, ये क्या मिला, रॉ मटेरियल। अभी देखो स्किल वर्कर और क्या है अनस्किल वर्कर बेटा, तो यहाँ पर कितना है स्किल वर्कर और यहाँ पर है बेटा अनस्किल वर्कर। तो टोटल कितना यूनिट्स है सर, यूनिट्स तो सेम है 40,000 मल्टीप्लाई, स्किल वर्कर को कितना दे रहे हैं सर हम 9 रुपया, अनस्किल वर्कर को दे रहे 6 रुपया, 9 रुपया और कितना कर रहे हैं 6 रुपया। तो एक काम करो 40,000 मल्टीप्लाई बाय 9 करो, कितना आ जाएगा 3,60,000 आ जाएगा। और यहाँ पर आ जाएगा 40,000 मल्टीप्लाई बाय 6 करो, कितना आ जाएगा 2,40,000 आपको आ जाएगा। आप चाहो तो ये दो नाम को क्या करो सर आउटर में लिखो, जैसा ऐसा मैं बता रहा हूँ, आपकी मर्जी, ऐसा लिखोगे तो भी चलेगा, दो नाम को आउटर में लिखो फिर उसका प्लस करके इधर लिखो, 2,40,000 प्लस 3,60,000 करो सर, कितना आ जाएगा 6 लाख रुपये आप इधर लिखो। क्लियर है, ये हो गया सर डायरेक्ट एक्सपेंस। तो डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या आएगा रॉयल्टी, तो यहाँ पर लिखो रॉयल्टी कितना दिया है 3 पर यूनिट, तो कितना यूनिट्स हम बना रहे हैं सर 40,000 मल्टीप्लाई बाय 3, तो यहाँ पर आएगा रॉयल्टी ऑन रॉ मटेरियल। क्लियर है, तो चलो सर 40,000 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1,20,000 आ जाएगा। तो एक काम करो सभी का प्लस करो सर, इसके नीचे ना एक अंडरलाइन कर देना, ऐसा एक अंडरलाइन कर देना। तो 1,20,000 प्लस 6 लाख प्लस 2,80,000, तो अपने लिए प्राइम कॉस्ट कितना आया सर 10 लाख रुपये अपने लेके आ गया सर, प्राइम कॉस्ट आ गया। यूनिट्स तो बेटा हम कितना यूनिट्स का है 40,000 यूनिट्स है बेटा, यूनिट्स तो सेम रहेगा, इसका टोटल नहीं होता, यूनिट्स तो सेम बना रहे 7 रुपया प्लस 9 रुपया प्लस 6 रुपया प्लस 3 रुपया, तो टोटल कितना हो गया सर 25 रुपया। अभी आपको चाहिए 25 मल्टीप्लाई बाय 40,000 करो, देखो आ रहा है, हाँ सर आ रहा है। क्लियर है, तो ये अपना यहाँ पर क्या हो गया सर प्राइम कॉस्ट हो गया, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, प्राइम कॉस्ट। अभी ई क्या है सर वर्क्स ओवरहेड या तो फैक्ट्री ओवरहेड लिखो तो भी चलेगा। यहाँ पर क्या दिया है देखो, यहाँ पर दिया है बेटा वर्क ओवरहेड, तो यहाँ पर हम वर्क ओवरहेड्स ही लिखेंगे। क्लियर है, तो यहाँ पर आएगा वर्क ओवरहेड्स, ये प्राइम कॉस्ट हो गया ए बी। अभी यहाँ पर आएगा सर वर्क ओवरहेड्स, ए बी सी डी, डी के बाद ई आ जाएगा सर अपने लिए वर्क्स ओवरहेड। वर्क्स ओवरहेड में क्या है बेटा, यहाँ पर ध्यान से देखना, आपको जैसे लिख रहा हूँ वैसे ही लिखना। वर्क ओवरहेड कहाँ गया सर, वर्क ओवरहेड 8 पर मशीनरी आवर्स, तो मशीनरी आवर्स कितना काम कर रही है 25,000 मशीनरी क्या करे एक घंटे में कितना काम करेगी सर, मतलब टोटल मशीनरी वर्स 25,000 आवर्स है बेटा, ये मशीनरी आवर्सली वर्क, तो ये क्या करिए 25,000 आवर्स वर्क करिए मल्टीप्लाई बाय 8 पर मशीनरी आवर्स। क्लियर है, तो यहाँ पर आपको लिखना है सर मशीनरी वर्क ओवरहेड में आएगा टोटल, आपको डायरेक्ट इधर लिख दो सर टोटल कितना मशीनरी काम करिए 25,000 क्या करिए आवर्स मल्टीप्लाई बाय पर आवर्स का रेट कितना दिया गया है 8 पर मशीन आवर्स। क्लियर है, तो यहाँ पर 8 पर मशीन आवर्स। क्लियर है, तो यहाँ पर आ जाएगा 25,000 मल्टीप्लाई बाय 8 करो सर, कितना आ जाएगा सर
2,00,000 रुपए आपको आ जाएगा। क्लियर है? कितना आ जाएगा सर? 2,00,000 रुपए आ जाएगा। इसके नीचे हो गया, इसके नीचे क्या करो, एक अंडरलाइन कर दो। क्लियर है? तो ये 10,000 प्लस 10,00,000 प्लस 2,00,000 कितना हो गया सर अपने लिए? टोटल ये हो जाएगा 10 और 2 12,00,000। कितना हो जाएगा सर? 12,00,000 हो गया। कितना यूनिट्स बनाया सर? यहाँ पर मैंने 40,000 यूनिट्स मैंने बना। अभी पर यूनिट का रेट चाहिए, तो ये जो आया बेटा टोटल कितना यूनिट्स कर रहे थे? 40,000। इसको अगर पर यूनिट का रेट चाहिए तो ये 2,00,000 डिवाइड बाई, मैं अगर 40,000 करूँगा तो पर यूनिट का कितना मिला सर? 5 रुपया। और यहाँ पर 25 और 5 कितना हो जाएगा? 30 आपको हो जाएगा, क्योंकि दोनों को ऐड ही कर रहे हैं ना अल्टीमेटली। तो इसके अगर ये करोगे तो 30 आपको हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे सर? वर्क कॉस्ट। क्या बोला जाएगा इसको? वर्क्स कॉस्ट बोला जाएगा। क्लियर है? ABCDE और इसको F नाम दे दो। वर्क कॉस्ट कैसे मिला सर? D प्लस मैंने E किया है F। अभी यहाँ पर आएगा G क्या आएगा सर मेरे लिए? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, ओवरहेड। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड क्या बोल रहे थे बेटा? 1/3 ऑफ वर्क कॉस्ट। ध्यान से देखना, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 1/3 ऑफ वर्क कॉस्ट मिला बेटा। ऑफिस ओवरहेड या तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लिखा तो भी चलेगा। तो यहाँ पर लिखो क्या चाहिए बेटा? ये 1/3 ऑफ किसका लेना? चल मेरे को ये वर्क कॉस्ट का 1/3 लेना है। तो चलो कितना आ जाएगा सर? ये रहा 12,00,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाई 3 करो। कितना आंसर आएगा सर? 4,00,000 रुपए मेरे को आंसर आ जाएगा। क्लियर है? कितना आंसर आएगा सर? 4,00,000 रुपए आंसर आ जाएगा। हो गया। इसके नीचे वापिस से क्या करो सर? एक अंडरलाइन कर दो। सॉरी, ये वापिस से इसके नीचे क्या करना है सर? एक अंडरलाइन आप कर दो। क्लियर है? तो अभी देखो कैसे करना है सर? ये 12,00,000 प्लस 4,00,000 हो जाएगा तो टोटल हो जाएगा सर 16,00,000। टोटल मेरे पास कितना हो जाएगा सर? 16,00,000 रुपए हो जाएगा। और इसका पर कितना यूनिट्स बना रहे थे? 40,000 यूनिट्स। सॉरी, तो मल्टीप्लाई करो सर, 0 0 माइनस करो, 10 रुपया जहाँ तक मेरे को लगता है आएगा। तो 4,00,000 डिवाइड बाई 40,000 करेंगे तो पर यूनिट का रेट 10। और टोटल कितना आ जाएगा सर? ये 40। और यहाँ पर कितना यूनिट्स बना रहे हैं सर? 40,000 आएगा सर। आपको याद होगा वर्क कॉस्ट प्लस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऐड करेंगे तो इसको क्या बोला जाता है सर? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। EFGH क्या बोला जाएगा इसको? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सर? पहले के सम देखे रहेंगे तो आपको सिंपल है, F प्लस G कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसमें ऐड क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश। अपने को ओपनिंग स्टॉक दिया ही नहीं है, डायरेक्ट बोला गया है स्टॉक ऑफ यूनिट एट द एंड। एंड का मतलब होता है क्लोजिंग स्टॉक। उसको किस पे लेना है सर? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट। तो पर यूनिट का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है सर? 40 रुपया अपने पास आया। देखो यहाँ पर वर्क ओवरहेड तो ये हो जाएगा एड ओपनिंग स्टॉक, ये कुछ दिया ही नहीं, डायरेक्ट वर्क कॉस्ट मिला। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड तो इसको ऐड करेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। तो यहाँ पर देखो लेस क्या करना है सर? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। तो यहाँ पर आएगा लेस, क्या लिखना है सर? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। क्लियर है बेटा? तो टोटल फिनिश गुड कितना है सर? अपने पास बोला गया है कितना है सर? 4,000 यूनिट। 4,000 यूनिट्स एक द रेट किससे मल्टीप्लाई करना है बेटा? पर यूनिट। किससे? पर यूनिट। एक द रेट किससे करना है सर? ये सॉरी, एक द रेट किससे करना है सर? एक द रेट ये 40 रुपये, 40 रुपये एक द रेट ₹40। ये क्या है मेरे लिए? 40 पर यूनिट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। COP का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से करना है। तो इसको माइनस करना है तो मेरे पास 4,000 यूनिट को मैं माइनस करूँगा। ये मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक है। तो यहाँ पर देखो, और पर यूनिट का इसमें कुछ भी नहीं आएगा, इसमें डैश आपको कर देना है। क्लियर? इसमें डैश कर देना है। तो सर ये आ गया 4,000 मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट का रेट है 40। कितना आ गया सर? 1,60,000 रुपये आपको आ जाएगी। इसको क्या करना है सर?
करना है। अभी इसके नीचे वापिस से क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, तो इसको क्या बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। क्या बोला जाएगा इसको, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के क्या बोला जाएगा इसको, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। क्लियर है, ई एफ, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, EFGHI क्या बोला जाएगा इसको, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। क्लियर है बेटा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो सर 1,16,00,000 में से सर 1,60,000 मेरे को माइनस करना है, 14,40,000 आया। और मेरे पास बेटा अभी देखो 40,000 था, 4,000 तो क्लोजिंग स्टॉक का माइनस कर दे क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक लेस होगा, तो टोटल कितना है सर मेरे पास, ये आ गया सर अपने पास 36,000 यूनिट हम क्या करेंगे, सेल करेंगे। समझ में आ रहा है। 16 लाख में से सर 1,60,000 का अपने पास फिनिश गुड था, उसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो 14,40,000। 40 लाख में से 4,000 चला गया, बचेगा कितना सर, 40,000 में से 4,000 चला गया, बचा 36,000। अगर इसका पर यूनिट चाहिए तो डिवाइड बाई 36,000 से करो, तो पर यूनिट का रेट कितना मिला सर, 40 मिला। सर ये तो जादू हो गया, इसके लिए तो मैंने बोला इधर डैश आएगा, इधर कुछ करना नहीं है आपको। अभी बेटा आगे HI के बाद क्या आएगा सर, HIJ। हालांकि आपको नंबर लिखना है तो लिखो, मेरे को अच्छा लगता है J, तो J क्या आ जाएगा सर मेरे लिए, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। डिस्ट्रीब्यूशन क्या आ जाएगा, ओवरहेड्स आपको आ जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर हमने लिखा है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ही लिखा था ना, कहाँ गया, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अभी ध्यान से देखो, अभी क्या दिया है, सेल्स कमीशन कितना दिया गया है, 4 पर यूनिट, तो यहाँ पर आ जाएगा सर सेल्स कमीशन, तो यहाँ पर आ जाएगा सेल्स कमीशन कितना दिया गया है सर, सेल्स कमीशन कितना यूनिट्स हम बना रहे हैं, ध्यान से देखना, 4 पर यूनिट तो दिया गया है, कितना यूनिट सर, हम कितना बेच रहे हैं सर, 36,000। सर 40,000 था ना, अरे 40,000 था, उसमें से क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दिया, तो अभी इतना यूनिट्स ही सेल, अरे जितना यूनिट्स तुम बेचोगे उसी पे ही लेोगे ना, तो अभी कितना आएगा सर, 36,000 से आएगा। तो ये 36,000 मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो सर, 36,000 मल्टीप्लाई बाय 4 करो, कितना आंसर आएगा, 1,44,000 आपको आंसर आ गया। क्लियर है। अब इसको क्या करना है सर, अंडरलाइन करो और इसको ऐड करो सर, प्लस 14,40,000 कितना आ जाएगा सर, 15,84,000 आ जाएगा। कितना यूनिट्स बना रहे हैं, 36,000 यूनिट्स बना, तो डिवाइड बाय अगर 36,000 करो, कितना आंसर आएगा सर, 44 आ जाएगा, 40 + 4 44 आ जाएगा। ये सेल्स कमीशन क्या मिला सर मेरे को, कहाँ गया सर, ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में सेल्स कमीशन था, तो इसको जो आंसर आएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स बोलो या तो टोटल कॉस्ट बोलो, तो हम इसको कॉस्ट ऑफ सेल्स बोलेंगे। क्लियर, HIJ के इसको क्या बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स, या तो आप इसको बेटा टोटल कॉस्ट भी बोल सकते हो। क्लियर है। कैसे आया सर, ये I + J को मैंने मल्टीप्लाई किया, समझ में, ये I है प्लस ये J क्या था, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अभी इसमें ऐड क्या होता है सर, ऐड क्या होता है सर, ऐड अपना होता है प्रॉफिट, ऐड क्या होता है प्रॉफिट, तो फाइनली अपने को क्या मिलता है सर, सेल्स अपने को फाइनली मिलता है। क्लियर है। और सेल्स कितना कर रहे हैं सर, टोटल 36,000 सेल्स करो, सेलिंग प्राइस कितना दिया गया, 50 अपने को दिया गया, ये रहा देखो, सेलिंग प्राइस इस 50 आपको दिया, सेल्स प्राइस या तो सेल्स प्राइस, सेलिंग प्राइस लिखो तो भी चलेगा, सेल्स प्राइस। अभी यहाँ पर आएगा टोटल 36,000 यूनिट्स, ये लिखने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर लिखा है ना 36,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 50, 18 लाख रुपए में हम क्या करेंगे सर, ये सेल्स टोटल करेंगे। तो अपने पास सर प्रॉफिट कितना आया, 6 रुपये अपने पास प्रॉफिट हुआ 36,000 का, क्योंकि 44 में 6 ऐड करो तो नहीं आया, तो 18 लाख माइनस 15,84,000 करो, 2,16,000 डिवाइड बाय अगर मैं 36 करता हूँ तो मेरे को आंसर मिलेगा 6 रुपया जो मेरे को मिलेगा। ये प्रॉफिट, ये मेरे लिए क्या है सर, बैलेंस अपने को मिल गया। क्लियर है। यहाँ पर अपना सम खत्म होता है। एक बार मैं बुक का भी चेक कर लूँ
प्रॉफिट सेल्स, बुक ने जैसे ही लिखा है कॉस्ट ऑफ सेल्स ही लिखा है प्रॉफिट, और यहाँ पर क्या दिया है बुक ने सेल्स लिखा है। क्लियर है, सारा सब मैंने एकदम आसानी से कर दिया, कुछ भी नहीं था बेटा, कुछ भी इसके अंदर नहीं था। क्लियर है, आपको खाली बस करने आना चाहिए, एक साथ में तो पॉसिबल नहीं है। चलो तो भी आ गया, यहाँ पर नीचे वाला ढक जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर कर दी, सम हो गया। बस आपको स्टार्टिंग के सम देखे रहेंगे तो ये आपके लिए कुछ भी नहीं है, बाई हाथ का खेल है। बस खाली इसमें आपको यूनिट्स और आपको आगे बेटा ऐसे और भी सम आएंगे, यूनिट्स और मल्टीप्लाई पर यूनिट से आपको करना है। और एग्जाम में ऐसे सम आए तो सबसे सिंपल, क्यों देखो कुछ मगजमारी हुआ कुछ भी नहीं, एकदम सिंपल 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 लिखा, हो गया। रॉ मटेरियल डायरेक्ट वेजेस या तो डायरेक्ट लेबर ऐड और डायरेक्ट एक्सपेंस प्राइम कॉस्ट ऐड, वर्क ओवरहेड ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, वर्क कॉस्ट मिलेगा, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलेगा। उसमें से ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड दिया नहीं है तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दो, किसके करना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से करना है, तो क्या मिलेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिलेगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड तो क्या मिलेगा, सेल्स कमीशन मिलेगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में सेल्स कमीशन, कॉस्ट ऑफ सेल्स या तो टोटल कॉस्ट, ऐड प्रॉफिट तो फाइनली क्या मिलेगा, सेल्स अपने को मिल गया। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 अपना खत्म होता है बेटा। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। अभी तक बेटा एप्लीकेशन पे आप सभी बच्चे जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए बेटा, आज ही अकाउंट्स बाय हेमल सर ऐप डाउनलोड करिए, जुड़ जाओ उसके अंदर। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।